ये सब कहां पर हुआ था आप मुझे बताओ जरा? इन जापान। इन जापान। देखो जो जापानीज होते हैं ना, उनकी हर चीज जो है ना बंगालियों की तरह होती है, बंगालियों के प्रो बंगाली। ये समझ लो जापानीज क्या होते हैं? प्रो बंगाली। प्रो बंगाली का मतलब आप मुझे बताओ जरा, बंगाली हर चीज में, मान लो बंगाली जो है वो 2 दिन में मान लो 2 टाइम में क्या खा रहे हैं? मछली खा रहे हैं। ये तो पता चले ब्रेकफास्ट में भी फिश, लंच में भी फिश, स्नैक्स में भी फिश, डिनर में भी फिश, सॉस भी फिश का, मसाले भी फिश के, अचार भी फिश का। तो ये क्या हो जाते हैं? ऐसे समझ लो कि जापानीज क्या हो जाते हैं? प्रो बंगाली। कैसे हो जाते हैं? प्रो बंगाली। मच्छी 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 खाते रहते हैं। समझ में आ गया? अब इतनी मछली खाएंगे तो मछली के अंदर कोई यदि कंपाउंड आ गया तो उसका बायोमैग्निफिकेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप मुझे बताओ। जापान क्या है? जापान एक आइलैंड है। समझ में आ गया? चारों तरफ से ओशियन से घिरा हुआ है। तो किस पे डिपेंड करेंगे? दे विल डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करेंगे? सी प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करेंगे। सी प्रोडक्ट्स क्या है? मछली। सी प्रोडक्ट्स आप मुझे बताओ जरा क्या है? मछली। अरे बन जाएगा। तो अब आप मुझे बताना, अब वहां पर फैक्ट्रीज थी, उन फैक्ट्रीज से मरकरी को क्या कर दिया जाता था? ओशियन में बहा दिया जाता था। अब वो जो मरकरी है पहले जू प्लैंक्टन में आएगा, जू प्लैंक्टन से स्मॉल फिश में आएगा, स्मॉल फिश से लार्ज फिश में आएगा, और इन फिशेस को कंज्यूम कर रहे हैं वो लोग, लगातार खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। सभी को समझ में आ गया? क्या करते जा रहे हैं? उसको लगातार खाए जा रहे हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और इसकी वजह से एक डिजीज हुई मिनामाटा। कितना आसान है? एम फॉर मरकरी, एम फॉर मिनामाटा। एम्स 2018 का क्वेश्चन है। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ इसकी वजह से कौन सी डिजीज हुई? बताओ जरा, डिजीज कौन सी हुई इसकी वजह से? बताओ जरा। मिनामाटा। समझ में आ गया? कौन सी डिजीज है? मिनामाटा। अरे बन जाएगा। मीनामाटा मत याद रखना। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? मिनामाटा। क्लियर है? और मिनामाटा आप मुझे बताओ जरा किसकी वजह से है? एम फॉर मिनामाटा, एम फॉर मरकरी। किसकी वजह से है? आप मुझे बताओ जरा। मरकरी के बायोमैग्निफिकेशन से। कहां पर हुआ था? जापान में हुआ था। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी। ये बहुत फेमस हुआ था। समझ में आ गया? बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। एक मच्छर, आपको मालूम है दुनिया में सबसे ज्यादा डेथ किसकी वजह से हुई है? मच्छर के काटने की वजह से। किसकी वजह से हुई है? मच्छर के काटने की वजह से सबसे ज्यादा डेथ हुई है। क्या हुई है? मच्छर के काटने की वजह से सबसे ज्यादा डेथ हुई है। अब मुझे बताना, मच्छर को मारने के लिए डीडीटी का स्प्रे होता है। मैं आपको अभी भी बता दूं, हमारे यहाँ डीडीटी का स्प्रे कितना ज्यादा होता है। आप देखो नगर निगम वाले आते हैं, डीडीटी स्प्रे करके चले जाते हैं कि नहीं चले जाते? धुआं 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 हो जाता है, डीडीटी का स्प्रे कर जाते हैं। अब ये स्प्रे करके चले गए, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये ऐसे जमीन में पड़ा हुआ है, ठीक है, ऑयली फॉर्म में पड़ा हुआ है। अब क्या होगा? पानी गिरेगा तो ये नाली से होते होते आप मुझे बताओ अल्टीमेटली किसी ना किसी वाटर बॉडी में जाएगा। किस में जाएगा? वाटर बॉडी में जाएगा। अब वाटर बॉडी से उसको आप मुझे बताओ किस में जाएगा? जू प्लैंक्टन में जाएगा। जू प्लैंक्टन से किस में जाएगा? स्मॉल फिशेस में जाएगा। स्मॉल फिशेस से किस में जाएगा? लार्ज फिश में जाएगा। और लार्ज फिश से किस में चला जाएगा? आप मुझे बताना जरा, किस में चला जाएगा? बर्ड्स में आ जाएगा। अब जैसे ही बर्ड्स में जाएगा, क्या आ गया? बर्ड्स के अंदर डीडीटी आ गया। अब बर्ड्स के अंदर डीडीटी आ जाएगा तो अब देखो आ गया, ये तो हो गया। अब हम बर्ड की नॉर्मल लाइफ देखते हैं। बर्ड देगी अंडे। बर्ड क्या देगी? अंडे। और अंडे आप मुझे बताओ उसकी कवरिंग किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से। आपने सुना ना कि पहले मुर्गी आएगी पहले अंडा, पहले मुर्गी आई बाद में आया अंडा। क्यों? क्योंकि अंडा बनाने के लिए मेटाबॉलिज्म केवल मुर्गी के अंदर प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? तो अब ये जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म होगा, कैल्शियम 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 जोड़ के, कैल्शियम 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 जोड़ के क्या बन जाएगा? अंडा। डीडीटी क्या करता है? इस मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफियर करता है, और जब इंटरफियर करेगा तो अंडे बन जाएंगे पतले। अंडे कैसे बनेंगे? पतले। समझ में आ गया? एक तरफ अंडे बन रहे हैं मोटे, एक तरफ अंडे बन रहे हैं पतले। अब जब पतले अंडे बनेंगे, और आपको मालूम है अंडे के बाद में वो बर्ड जो होती है अंडे के ऊपर बैठती है। क्यों? अपनी बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी की हीट उसमें ट्रांसफर करनी है। क्या करनी है? बॉडी की हीट उसमें ट्रांसफर करनी है। और जब बॉडी की हीट उसमें ट्रांसफर की जाएगी, वो उसके लिए उसमें बैठा है। लेकिन पतला अंडा है तो अंडा रहेगा या फूट जाएगा? बताओ जरा जल्दी से। अंडा रहेगा या फूट जाएगा? फूट जाएगा। और यदि अंडा फूट गया, यदि अंडा फूट गया तो क्या हो जाएगा? वो जो बर्ड का बच्चा है वो भी मर जाएगा। तो इससे बर्ड की पॉपुलेशन बढ़ेगी या कमेगी? मुझे केवल इतना बताओ, क्या हो जाएगी? बर्ड की पॉपुलेशन बढ़ेगी या कमेगी? बताओ जरा। बर्ड की पॉपुलेशन कमेगी। तो इसकी वजह से क्या हो गया? बर्ड की पॉपुलेशन बिल्कुल कम हो गई। अब एक पर्सन थी रेचल कार्सन, बहुत अच्छे से समझना, कौन पर्सन थी? रेचल कार्सन।
अब क्या हुआ, रेचल कार्सन हर स्प्रिंग सीजन, और यदि अंडा फूट गया, यदि अंडा फूट गया, क्यों, अपनी बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी की हीट उसमें ट्रांसफर करनी है। क्या करनी है, बॉडी की हीट उसमें ट्रांसफर करनी है। और जब बॉडी की हीट उसमें ट्रांसफर की जाएगी, वो उसके लिए उसमें बैठा है, लेकिन पतला अंडा है, तो अंडा रहेगा या फूट जाएगा, बताओ जरा जल्दी से, अंडा रहेगा या फूट जाएगा, फूट जाएगा। और यदि अंडा फूट गया, यदि अंडा फूट गया तो क्या हो जाएगा, वो जो बर्ड का बच्चा है वो भी मर जाएगा। तो इससे बर्ड की पॉपुलेशन बढ़ेगी या कमेगी, मुझे केवल इतना बताओ, क्या हो जाएगी, बर्ड की पॉपुलेशन बढ़ेगी या कमेगी, बताओ जरा, बर्ड की पॉपुलेशन कमेगी। तो इसकी वजह से क्या हो गया, बर्ड की पॉपुलेशन बिल्कुल कम हो गई। अब एक पर्सन थी रेचल कार्सन, बहुत अच्छे से समझना, कौन पर्सन थी, रेचल कार्सन। अब क्या हुआ, रेचल कार्सन हर स्प्रिंग सीजन में, स्प्रिंग सीजन आप जानते हो, समझ में आ गया, बड़ा अच्छा मौसम होता है, तो वो स्प्रिंग सीजन में अपने नाना नानी के यहां घर जाया करती थी। और जब घर जाती थी, ये अमेरिका की बात है, वो घर जाया करती थी और बढ़िया वहां पर चिड़ियों की आवाज आया करती थी, खूब चिड़ियां चहचहाया करती थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो 5-6 साल नहीं गई, और नहीं गई, उसके बाद में जब वो गई तो स्प्रिंग सीजन में उसको कोई भी चिड़िया की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। तो वो स्प्रिंग चहचहाता हुआ था या फिर बिल्कुल साइलेंट था, वो सीजन कैसा था, बिल्कुल साइलेंट था। तो उसने एक बुक लिखी, साइलेंट स्प्रिंग। कौन सी बुक लिखी उसने, साइलेंट स्प्रिंग, जिसके ऊपर नीट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, साइलेंट स्प्रिंग। सभी को समझ में आ गया। और साइलेंट स्प्रिंग किससे जुड़ी हुई है, बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी। फिर उसने रिसर्च किया कि आखिर ये बर्ड गई कहां पर, किसी दूसरी जगह चली गई क्या, तो उसको पता चला इसके पीछे रीजन बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी है। समझ में आ गया, बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, बताओ जरा जल्दी से, क्या बोलेंगे, डीडीटी इंटरफियर, डीडीटी इंटरफियर विथ, बताओ जरा, कैल्शियम विथ